वंस अगेन हेलो एंड वेलकम। ये है ऐश की बात। आज ऐश की बात में सबको स्वागत कर रहा हूं और विमल भाई ज्वाइन कर रहा है एज यूजुअल। विमल भाई एंड द स्पेक्टेकुलर जनरेशनल टैलेंट सारंग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज। सारंग, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। विमल भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज हम थैंक यू सर। लास्ट एपिसोड पर पूरा सेना का टीम्स के बारे में बात किया। आज जो एशियन टीम्स है, इंडिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, श्रीलंका ने मिस आउट किया है। ऑब्वियसली श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को साउंड थ्रैशिंग has been given in Sri Lanka, but we will look at that a little bit. But we will head straight into it, जिसमें इस एपिसोड पर इंडिया पर नजर लगाएंगे. But that's at the end. We will begin with Afghanistan. विमल भाई, the group of death, आपने अफगानिस्तान को क्वालिफिकेशन ऑलरेडी दे चुका है. You are saying Afghanistan is going to go through in a group where South Africa, Australia, and England are there. That's a massive statement. और अफगानिस्तान के बारे में हम देखेंगे तो उनका बैटिंग हैज ऑलवेज बीन अ लिटिल सस्पेक्ट. बैटिंग में इतना ताकत नहीं है. स्कोर्स जितना स्कोर उनका बॉलिंग अटैक को चाहिए, दे हैव नॉट बीन एबल टू मैनेज दैट. बट इस बार थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि ग्लोबल लीग्स पर रन बना के गुलबुद्दीन नईब IL T20 का फॉर्म लेकर आएंगे इस चैंपियंस ट्रॉफी पर. और एक और टैलेंट है, ये जनरेशनल टैलेंट नहीं है क्योंकि इंग्लैंड से नहीं आ रहा है, सो जनरेशनल टैलेंट हम बोल नहीं सकते. सो ये है एक टैलेंट, अटल, सिद्दीकुल्ला अटल, एक प्लेयर, लेफ्ट हैंडर है, जिसने वो एक एमर्जिंग ट्रॉफी था उसमें अच्छा किया अफगानिस्तान के लिए. पूरा इंडिया को भी हर कोने पे छक्का लगा मार कर दिखाया उसने. आई एम एक्साइटेड टू सी वेदर ही विल प्ले. आई होप ही प्लेज. बट अफगानिस्तान का स्ट्रेंथ हमेशा बॉलिंग रहा. ऑब्वियसली they do not have the services of Allah Ghaznfar, so they've gone back to Mujibur Rahman, Mujib Zadran. I don't know if it's Mujibur Rahman Zadran, नाम ठीक से नहीं पता है. बट Fazal Haq Faruqi is in terrific form. Rashid Khan comes back from MI's wonderful win in South Africa. So आपको क्या लग रहा है अफगानिस्तान की टीम में क्यों क्वालिफाई किया है अफगानिस्तान को? देखिए, अफगानिस्तान को मैं दो चीज के लिए सिंपली क्वालिफाई किया. अगेन, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का हमने बात किया, उनके ग्रुप में उनकी हालत उतनी अच्छी नहीं है. बी, तो दूसरा पॉइंट है कि कंडीशंस, चाहे वो दुबई में खेलें चाहे पाकिस्तान में खेलें, अफगानिस्तान को वो एडवांटेज है. थर्ड, जो उनका जो एडवांटेज जो मुझे लगता है कि 2023 वर्ल्ड कप में जिस तरह से वो खेले, जिस तरह से जो इंस्पिरेशनल क्रिकेट उन्होंने खेली और सरप्राइज किया, ऑस्ट्रेलिया को ऑलमोस्ट हरा चुके थे. और मैं आपको बताऊं, एक अफगानिस्तान के कमेंटेटर हैं जो यहीं से इंडिया के हैं और पूरी टीम को फॉलो करते हैं. उन्होंने जब मुझे कहानी, और वो अफगानिस्तान टीम के अंदर बहुत डेप्थ में घुसे सारे लोगों से, उन्होंने बोला कि आप यकीन मानिए, उन्होंने इस बार, मैं उनसे 2 महीने पहले मिला था, उन्होंने बोला कि भाई ऑस्ट्रेलिया को वो जरूर हराएंगे. वो पहले बोला उन्होंने 3 महीने पहले. मैंने बोला क्यों? बोला कि वो जो आप लोग को लग रहा होगा कि फ्लूक है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ जो वर्ल्ड कप में जिस तरह से वो खेल रहे थे वो हार गए, बोला उसके लिए उनका माइंडसेट एक ऑस्ट्रेलिया को ही हराना है. बोला कि कैसे वो चूक गए वो बदला लेंगे. तो एक जो उनका जो पाकिस्तान 90s वाली टीम होती थी ना, बदले वाली टीम के मारना है, वो स्पिरिट दिखता है. फोर्थ थिंग जो आपने मुझे कहा, और मैं यहाँ पर थोड़ा सा बॉल को घुमाकर आपके पास भेजूंगा, विच इज द बिगर स्टेटमेंट, मी सेइंग कि भाई अफगानिस्तान की टीम फेवरेट है, या फिर राशिद लतीफ जो पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, उन्होंने कहा कि राशिद खान जो है वसीम अकरम से भी बड़ा प्लेयर है. Oh my God. कौन बड़ा ये तो स्टेटमेंट है? मतलब आई मीन कभी-कभी हो सकता है कि हमारा जो जेलसी है बाहर ऐसा निकलता है कि वसीम अकरम कितना बड़ा प्लेयर है और जनरेशनली अक्रॉस डिफरेंट लैंडस्केप्स दो प्लेयरों को कंपेयर करके किसी को आगे लेके जाना गलत है. आई डोंट बिलीव इन ऑल दीस थिंग्स. वसीम अकरम को इतना मैं रेस्पेक्ट करता हूं और उतना उसका क्रिकेट है ना, कमाल है. वो क्या क्रिकेटर है यार. मतलब हाउ कैन यू से सच थिंग्स? इट्स नॉट फेयर. और रशीद खान एक स्पिनर है, वसीम अकरम एक फास्ट बॉलर है, और वो बैटिंग है. टेस्ट क्रिकेट में 200 है यार वसीम अकरम के पास. क्या बात कर रहे हो आप? आई मीन आई डोंट नो. आई मीन ये पाकिस्तान का जो क्रिकेटर्स है, आई डोंट अंडरस्टैंड देम समटाइम्स. आप सब वो छोड़िए, बट ये आपने हेडलाइंस के लिए वापस आ चुका है. अंदर से जर्नलिस्ट का बूथ आ गया आपका. क्योंकि एक और बंदा है हमारा जो पैनल में, वो अंदर से बूथ लेके आएगा. अफगानिस्तान से कौन सा कमेंटेटर है? कोई भी नहीं है. सो किसके, रशीद लतीफ का मिमिक्री कर सकते हो क्या आप सारा? मैं अफगानिस्तान के स्क्वाड पे जाने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि मैं विमल भाई से एग्री करता हूँ. आई थिंक अफगानिस्तान विल मेक इट टू द सेमीफाइनल्स. आई थिंक स्पिन डिपार्टमेंट अगर हम देखें तो उनका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, आई थिंक इन द एंटायर टूर्नामेंट. एंड आई थिंक उन कंडीशंस में दे विल बी डूइंग वेरी वेल. पाकिस्तान में टर्न होगा, ट्राई नेशन में ऑल्सो वी सॉ द स्पिनर्स कमिंग इनटू देयर ओन. सो दैट्स व्हाट आई फील. अफगानिस्तान के लिए मैंने एक स्पेशल पर्सन को मैं बुलाऊंगा,
जो मेरे और शायद सबके फेवरेट कमेंटेटर रह चुके हैं बैक इन द डे, वो है टोनी ग्रेग साहब। तो मैं उनको बुलाना चाहूँगा। Oh, tell you what, first things first, I'll tell you, I'm a bit disappointed that Sri Lanka are not here. You know, the legacy that they have, Zai Surya, you know, Ranatunga, Mathai Muralitharan, Kumar Sangakkara, you know. I'm a bit sad. I'm a big fan of Sri Lankan cricket. But coming to the squad of Afghanistan, now, you've got some real stalwarts. Don't worry about what the Pakistani ex-cricketers have to say. You know, we don't take them too seriously at the moment. But I'll tell you something. They've got a serious squad. I mean, they've got right at the top. They've got well, obviously the captain Shahidi is a very good player as well. But I'm more interested in the bowling. They've got Rashid Khan, who I think is the best bowler right now in the current day. He's a fantastic bowler now that obviously Bumrah is injured. They've got Mohammad Nabi, who's a wonderful all-rounder. They've got Umar Zai. I hope I'm pronouncing him correctly. He's fantastic. And there's one guy you need to look forward to. That's Noor Ahmed. I think he's fantastic. He hasn't proved himself till now. And I don't think he's played to his old potential. But when the young kid realizes he's got potential, I think he's going to be a real talent. So, well, this looks like a serious squad. And who can, you know, a good boss. Oh, what a player he is. And a right at the top. He's fantastic. You know, it reminds me of the old days of Jai Surya and Kalu. Pardon me, I'm going back to the Sri Lankan days. But yeah, it is what it is. It's a good squad. They're making it through to the semi-finals. That's for sure. Wow. When you said Gurbaz in Tony Greig's voice, I was like taken back in time, man. Amazing. Wow. Again. क्या आप आपका घर में सबका बूथ है क्या उधर? आप कैसे लाते हो ये सब अंदर से? मतलब I don't understand. Yeah, this is terrific. This is terrific. I'm having a whale of a time. चलो अफगानिस्तान के बारे में बात किया, but इस पैनल में आप दोनों से थोड़ा सा डिसएग्री कर रहा हूँ. I don't think अफगानिस्तान will qualify. मेरा जो दो क्वालिफाइंग टीम होगा वो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका है. This is my thought. I don't know. I mean, I could be wrong. We all could be wrong. But ये जो मेरा initial reaction है, I can't rule out Australia also. पाकिस्तान में आपको बैटिंग जरूर चाहिए और I think they have the firepower both these teams. Anyway, let's move on to the next team. अफगानिस्तान के बारे में बात किया. एक और टीम है हमारा जो नेबर्स है बांग्लादेश, जिसके बारे में हम बात करेंगे. बट सीरियसली यार, उनका स्क्वाड के बारे में देखने से पहले आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड दैट लिटन दास नहीं है टीम में. लिटन दास ने बहुत ह्यूमिलिटी से बोला है मैंने परफॉर्म नहीं किया, सो इसीलिए मुझे ड्रॉप कर दिया. I can understand, I can empathize with what he's feeling. मगर बांग्लादेश के पास इतना बैटिंग में क्वालिटी है नहीं कि लिटन दास जैसा प्लेयर को ओवरलुक करने के लिए बांग्लादेश को बैटिंग को देकर या बॉलिंग को देकर आई डोंट नो व्हाट टू बी एक्साइटेड फॉर. यार उतना एक्साइटमेंट नहीं है मेरे दिमाग में नहीं आता. आई एम नॉट एक्साइटेड टू वॉच द बांग्लादेश गेम टू बी ऑनेस्ट. स्क्वाड में इतना दम नहीं है. उनके पास टैलेंट तो जरूर है, बट एक साथ शामिल होकर वो कभी खेले नहीं है. कभी कभी अपसेट करते हैं, बट जिनका उनके पास क्रेज है उनका कंट्री में, they have not stood up to that craze. Shakibul Hasan भी नहीं है. I mean, Mehdi Hasan Miraj is a good player, a fighter, but can they do anything? Can they bring the surprise in this group? I am not very sure. भाई आपका थॉट क्या है? क्या I mean, शांटो है, but शांटो कैप्टन है. I mean, बैटिंग में कौन है? I mean, everything is new है. महमूदुल्लाह के पास एक्सपीरियंस है. I know this other guy is a good talent. जाकिर अली है, वो बैटिंग में थोड़ा मार देता है, तड़ी देता है. और तौहीद हृदय है जिसके पास आई आल्सो बिलीव इज गॉट अ लॉट ऑफ टैलेंट. बट समहाउ ये जो बांग्लादेशी बैटिंग है और बॉलिंग है एक साथ कभी आया ही नहीं है आईसीसी इवेंट में. दे डोंट टर्न अप फॉर दीस इवेंट्स एनी मोर लाइक दे यूज्ड टू वंस अपॉन अ टाइम. आपका क्या थॉट्स है? आई थिंक आपने बहुत ही सही ढंग से सम अप कर दिया है. मतलब आप अगर बांग्लादेश की टीम को देखें, नॉर्मली चैंपियंस ट्रॉफी में हम लोगों ने अभी तक अफगानिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं. यहाँ पर स्ट्रांगली तीन लोग ही, अगर हम लोग क्रिकेट फैन भी अपने को माने, आपने कहा कि चलो एज एन फॉर्मर प्लेयर आपने कहा, लेकिन जो एक जनरल फैन भी है, नॉन क्रिकेटर भी, वो अफगानिस्तान को रेट करें. अफगानिस्तान एक ऐसी टीम है जो शायद वो कॉन्फिडेंस नहीं देती है. चाहे एक्सपर्ट का भी बात करोगे, फैंस का भी बात करोगे, बिग नेम के भी. शाकिबुल हसन नहीं है उस टीम में, ऑब्वियस सी बात है. और इनका 2024 का भी आप अगर रिकॉर्ड देखो, लास्ट ईयर जो है ऑलमोस्ट 1/3 मैच हारे हैं, 9 मैच उन्होंने खेले हैं. मतलब ज्यादातर हार रहे हैं. कोई एक आप बांग्लादेश की टीम को आप ढूंढते हो, जैसे अफगानिस्तान की बात करें, आपको तुरंत वर्ल्ड कप याद आ जा रहा है 2023 में. यार वो इतना अच्छा खेले. बांग्लादेश का वो याद नहीं आता है. ओनली थिंग कि ये टीम जो, और मुझे लगता है जिस तरह से हम लोग बात करते हैं इंडियन टीम के बारे में,
कि इंडियन टीम के फैंस इतने पैशनेट फैंस है, हर जगह आते हैं, डिजर्व करती है इंडियन। सेम बांग्लादेश के साथ कल मैं आपको बता Agree. रहा हूँ, अग्री, बांग्लादेशी फैंस को मानना ही पड़ेगा, वो बहुत क्रेज के साथ मैच देखते हैं और बहुत सपोर्ट करते हैं। हम लोग 2015 में बांग्लादेश का टूर पे गए विमल भाई, और कोई फैंस के साथ ऐसे बैठ के बात कर रहे थे, मतलब कहीं गया बाहर हम डिनर के लिए, और वो लोग एक्चुअली बिलीव कर रहे हैं कि बांग्लादेश इंडिया से भी बेटर टीम है। वो हमें भी बोल रहे हैं, इंडियन प्लेयर्स को भी बोल रहे हैं, बांग्लादेश अच्छा टीम है, आप लोग कैसे खेलोगे? मैं थोड़ा डर गया, एक्चुअली थोड़ा हिल गया, पीछे चला गया, और फिर मुझे ऐसा समझ में आया कि बांग्लादेशी फैंस आर सो क्रेजी अबाउट द क्रिकेटर्स एंड क्रिकेट कि उनको इतना ब्लाइंडली वो फॉलो करते हैं और ब्लाइंडली सपोर्ट करते हैं। वो फैंस डिजर्व मोर। मैं बांग्लादेशी फैंस के लिए डिसअपॉइंटेड हूँ, जैसे ये लोग क्रिकेट खेलते हैं, थोड़ा और फैंस के लिए और भी खेलना होगा बांग्लादेश को। आई बी वेरी हैप्पी बांग्लादेश प्ले वेल, बट आई रियली डाउट इट यार। सारंग आई थिंक, या जी, जी, मैं एक लाइन आपको ऐड कर दूँगा जो आपने बात बोली, क्योंकि मैं सोचता था कि इंडिया के फैन्स सबसे बड़े होते हैं। मुझे याद है ऐश भाई, 2011 का वर्ल्ड कप था, इंडिया और बांग्लादेश का पहला गेम था, वहाँ ढाका में मैं पहुँचा। मैंने नेवर इतने दिन मैंने कवरेज किया, मैच से 1 दिन पहले 24 घंटे पहले स्टेडियम के बाहर लग रहा था मेला लग गया है, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। ऐसा लगा कि बांग्लादेश को आज आज़ादी मिली है। मैंने सोचा इंडिया में 2 घंटे पहले लोग आते हैं, 3 घंटे आते हैं, 4 घंटे आ जाए आईपीएल में, 5 घंटे आ जाए। 1 दिन पहले पूरा, और वो ऐसा नहीं कि सिर्फ फैंस थे, लेडीज, बच्चे, छोटे बच्चे, लड़कियां, हर ग्रुप के लोग, मतलब आप अमेजिंग जो वो क्रेज है क्रिकेट को लेकर, वैसा मैंने कहीं नहीं देखा है। और हर यहाँ हर पर एपिसोड में ना, हर एपिसोड में आप कुछ ना कुछ देते हो मेरे लिए ना, कुछ ना कुछ ऐसा आपको टांग खींचने के लिए कुछ ना कुछ देते हो आप, कुछ ना कुछ। आई डोंट नो इफ इट इज इंटेंडेड। आप बोल रहे हैं आप लोग ऐसा नहीं, वो लोग ऐसा नहीं है कि फैंस नहीं है, लेडीज है, बच्चे है, सबको एक साथ मिलाकर फैंस बोलते हैं हम। नहीं, नहीं, मतलब ये फैंस इस ऐसे तरह नहीं से होते कि सिर्फ मेन को फैंस बोलते हो। फैंस, वुमेन, चिल्ड्रन, एवरीबॉडी, ऑल एज ग्रुप्स, यस, सबको यस, फैंस ही कहते हैं। जो भी टीम को सपोर्ट करते हैं उसको फैंस ही कहते हैं हम लोग। नहीं, मैं मेरे मेरे कहने का मतलब था नंबर्स, जो ओवरवेलमिंग नंबर्स थे महिलाओं के, बच्चों के, वो मेरे लिए सरप्राइजिंग था। नॉर्मली अगर आप क्राउड को देखोगे 70% मेल डोमिनेटेड रहता है, आईपीएल में ऑब्वियसली मिक्स रहता है इस सेंस में। और यहाँ पर भी जो बांग्लादेश की टीम आई, मुझे उम्मीद नहीं थी। जब उनका टीम बस आया, इंडिया के टाइम में 100 लोग थे, 100 से ज्यादा थे, 200 लोग थे। बांग्लादेश की टीम को लेकर भी 50 लोग थे, दुबई जैसी जगह में। और जो आपने बात बोली, हमारा टैक्सी ड्राइवर था, उसने भी यही बोला कि हम तो आपको हरा रहे हैं। मैं बोला यार ये गजब का, इनका कॉन्फिडेंस है, बोला हमारी टीम बहुत अच्छी है। एनीवे, तो अब इनसे, सारंग से पूछते हैं, इनका बांग्लादेश से कौन कमेंटेटर लाएंगे ये? बांग्लादेश से कमेंटेटर मैं नहीं अली लाऊंगा, खान को लेकिन लाएंगे। मैं इमरान खान साहब को लाना चाहता हूँ इसमें। इसका अच्छा, रीजन ये है कि आप रीजन समझ जाएंगे इसका। बिल्कुल ठीक बात की है आप लोगों ने, वो बिल्कुल जो है वो बात आपने दुरुस्त की है। देखिए, बांग्लादेश क्रिकेट की जो प्रॉब्लम है, उससे मैं बड़ा रेजोनेट करता हूँ। खैर उनमें पाकिस्तान वाला टैलेंट तो नहीं है, लेकिन उनके भी जो मसले हैं वो कहीं न कहीं पाकिस्तान से मिलते-जुलते हैं। अब आप पूछेंगे कैसे? तो उनका जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है, मैं कुछ 7,835 साल से बात कह रहा हूँ कि आप जब तक अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ठीक नहीं करते, तब तक आप कंसिस्टेंटली कभी भी नहीं जीत सकते। इक्का-दुक्का मैच अब यहाँ-वहाँ जीत लिए, आपको कॉन्फिडेंस आ गया, ये अलग बात है। तो बांग्लादेश का यही होता है। 3 प्लेयर है बांग्लादेश के पास जो मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छा खेल सकते हैं। बट अगेन आई मीन इट्स एन आउटसाइड चांस, इक्का-दुक्का मैच अगर वो जीत जाए। तानजीद हसन काफ़ी एक्साइटिंग बैट्समैन है, अप द ऑर्डर। मेहदी हसन मिराज अच्छे हैं, ऑल-राउंडर है। और मुझे जो पसंद है वो रिशाद हुसैन, जो लेग स्पिनर है, फास्ट बॉलर के एटीट्यूड से बॉलिंग करता है। तो ये 3 प्लेयर्स है, बाकी आप अपना हिसाब लगा लें। आई थिंक इंडिया, न्यूज़ीलैंड, आई मीन इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर बांग्लादेश टू क्वालिफाई। इमरान खान साहब कभी हमेशा आई मीन हैज नेवर बीन डिप्लोमेटिक, सो एक और बार पूरा दे दिया प्रॉपर। इसीलिए इसीलिए इमरान खान का वॉइस भी लाया लग रहा है सारंग ने। पूरा बांग्लादेश का एक ही फ्रेज में नहीं, एक ही पैराग्राफ में खत्म कर लिया, समराइज कर लिया। आई रियली होप बांग्लादेश कैन डू बेटर, उनका फैंस के लिए, एटलीस्ट फॉर द सेक ऑफ देयर फैंस। इफ दे प्ले वेरी गुड क्रिकेट आई बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट। मगर ऐसा होने का इतना स्क्वाड में दम नहीं है, जैसे स्पेशली ग्रुप में वो न्यूजीलैंड और इंडिया के साथ खेल रहा है।
I really doubt what's going to come through from that group. Anyway, Vimal bhai, moving on. The next team is our favorite, one of our other favorite teams. लोग सुनने के लिए तैयार रहेंगे. पाकिस्तान के बारे में बात करने वाला है. वसीम अकरम ने भी बोला, आई एम ग्लैड फकर जमान इज बैक. जैसे उनका सेटअप हो रहा है टीम का, लग रहा है कि फकर जमान और बाबर आजम ओपन करेगा और 3 पर सौद शकील को खेलेंगे और 4 पर रिजवान. बट मैं 2 प्लेयर के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ. एक है तायाब ताहिर और दूसरा है सलमान अली आगा. एक्चुअली पहला सलमान अली आगा को बोलना चाहिए, क्या प्लेयर है यार. उसके पास क्वालिटी है, उसके पास प्रेशर हैंडलिंग सिचुएशन है और उसके पास वो जो प्रेजेंस है. बहुत दिनों के बाद एक पाकिस्तानी प्लेयर को ऐसा प्रेजेंस के साथ मैं क्रीज में देख रहा हूं. आई मीन दैट वे सलमान अली आगा हैज गॉट द प्रेजेंस. आई रियली होप ही डजंट गो सम ऑफ द अदर प्लेयर्स रूट. वो खेलकर पूरा पाकिस्तान को एक could become the poster boy. मुझे लग रहा है कि सलमान अली आगा के पास इतना एबिलिटी है कि वो रिजवान और बाबर आजम के भी आगे जा सकता है. मुझे आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट एज ऑफ सलमान अली आगा. मैं पसंद करता हूँ, वो बढ़िया प्लेयर है. उसके पास बहुत गियर्स है, सारे हर जगह में शॉट्स खेलने का भी उसका स्किल है. मोहम्मद रिजवान विल बी ए क्रूशियल प्लेयर, बट मेरे ख्याल से सलमान अली आगा पाकिस्तान की बॉलिंग स्टैंड अप करेगा. वही करेगा क्या, वही है मेरा पहला सवाल. शाहीन शाह अफरीदी, व्हाट कैन यू डू? Can Abrar Ahmed be the spin answer that Pakistan has been looking forward to? All these things will answer the question for where will Pakistan finish in this championship. Okay, Vimal bhai, आपका thoughts? एक जो पाकिस्तान और इंडिया के बारे में ऑब्वियसली सब लोगों ने बात की, एक जो स्क्वाड जो दोनों ने जिस तरह से पिक किया, एकदम कॉन्ट्रास्टिंग स्क्वाड, वो थोड़ा सा बड़ा कंफ्यूज करता है. और शायद हो सकता है पाकिस्तान ऐसे विकेट तैयार करे या जो भी है. इंडिया ने 5 स्पिनर को लिया, इनके पास स्पिनर, इनका पूरा फोकस फास्ट बॉलर पे रहा है. तो हो सकता है इनको लग रहा होगा कि भाई हमारा बेस्ट ये है इंडिया का पंचनामा, जीत का पंचनामा. हाँ. तो ये थोड़ा सा अजीब है, लेकिन पाकिस्तान का अगेन जो पाकिस्तान, मुझे जो लगता है एक एक्सटर्नल फैक्टर उन पर है, प्रेशर. जो आपने बोला वो तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मुझे एक चीज बड़ी अजीब लगी, ये टीम को भी साबित करना है अपने आप को. अभी न्यूजीलैंड के साथ वो हार गए फाइनल में, वो दिखाता लूप हॉल्स को जो न्यूजीलैंड ने एक्सपोज किया. 2 बैक टू बैक मैचेस में उनको हराया उनके घर में आके, इतने बड़े टूर्नामेंट से पहले. मुझे थोड़ा सा, और यहाँ पर मुझे इंडिया और पाकिस्तान का थोड़ा डिफरेंस लगता है. हमारे यहाँ अगर आप देखो, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं या जो भी हैं, वो बोलते हैं अपनी टीम की तारीफ करते, जीत के आएंगे उनको फेलिसिटेट करेंगे, पहले से प्रेशर नहीं डालता. हमारे यहाँ कोई नहीं बोलता कि कोई लीडर कि आपको पाकिस्तान को हराना है, ट्रॉफी जीत के आना है. उनके पीएम कह रहे हैं कि भाई सारे खिलाड़ी को एड्रेस करें कि इंडिया को आपको तो हराना ही है. सो मुझे लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है. कि ऑलरेडी इंडिया के साथ जो मैचेस उनके होते हैं वैसे प्रेशर होते हैं, एक्सपेक्टेशन होती है. उस पर से अगर पीएम भी ये चीज कहें, खिलाड़ी के दिमाग. आजकल मैं ये बोलूंगा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब गेम होता है ना, इंडियन टीम के पास इतना प्रेशर नहीं रहता है. हाँ. इंडियन टीम इज मच मोर रिलैक्स तब पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच आता है. आई थिंक पाकिस्तान की तरफ से और भी प्रेशर है. लगता है उनका जो प्लेयर्स को देख के भी लगता है कि वो लोग बहुत प्रेशर में खेल रहा है. आई थिंक इट्स अ बिट सैड, बट नेवरदलेस ये पाकिस्तान टीम के पास है यार विमल भाई, क्वालिटी है. इनके पास क्वालिटी है, कुछ कर सकते हैं. उनका दिन अगर ठीक रहा, इसीलिए मैं बोला सलमान अली आगा और भी कंसिस्टेंट हो सकता है. उसके पास एबिलिटी है सबसे पहला पोस्टर बॉय बनने के लिए. सो इसीलिए मैं वो कह रहा था. आपका क्या थॉट है? वो तायाब ताहिर भी कमाल का मिडिल ऑर्डर प्लेयर है, बहुत दिनों के बाद मिला है पाकिस्तान को. साइम अयूब इज अ मिस which I would love to see. साइम अयूब is a fabulous player. हाँ, वो मिस उनका बहुत बड़ा है. मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा, अगर आप देखें पाकिस्तान का अगर पूरा टूर्नामेंट सम अप करेंगे ना, उनका बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा इंडिया का गेम. अगर इंडिया को वो चाहेंगे, अगर इंडिया को जिस दिन अगर वो हरा लेते हैं, उनका कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे जाएगा, क्योंकि जो प्रेशर है. तो मुझे लगता है ओवरऑल जो है सारा जो है पाकिस्तान का पूरा खेल जो है इंडिया वाले गेम पे है. और इंडिया, एक चीज मैं यहाँ पर मैं एक बार फिर से सवाल जो आपने बोला उसी में मैं पूछना चाह रहा था. आपने बोला कि इंडिया की टीम जो है रिलैक्स रहेगी, उनको प्रेशर है. डिड यू एवर इमेजिन, मतलब मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि 90s और 2000 में जो देख रहे थे कि भाई कभी ऐसा भी दिन आएगा कि भाई इंडिया पाकिस्तान के मैच में हम बोलेंगे कि यार हमें प्रेशर नहीं है. मतलब हम लोगों ने ओवर हाइप किया, और कई लोगों का मैं सुन भी रहा था कि अभी इंडिया पाकिस्तान मुकाबले में वो बात नहीं है जो जो कहते हैं. ये अब आप नहीं, हम सब बचपन में क्रिकेट देखे ना, पाकिस्तान बहुत डोमिनेट किया है हमने हमारे अगेंस्ट. सो हमारा सब जो भी प्लेयर आया ना ऊपर, उनका सपना है कि पाकिस्तान को हम डोमिनेट करें. सो ऑब्वियसली हम वो जनरेशन है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट अच्छा डोमिनेट करके खेलने के लिए कोशिश किया जनरेशन है. सो ऑब्वियसली वो बदल चुका है, बदलने के लिए हम लोग मेहनत किया है, अभी वो बदल चुका है. बट ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के पास क्वालिटी नहीं है, बहुत क्वालिटी है. अभी बहुत क्वालिटी प्लेयर्स है जिनका दिन में गेम का रूप कंप्लीटली पलट सकता है. बट
ऑल इन ऑल आई थिंक इंडिया और पाकिस्तान के गेम के पहले हम बात करेंगे, बट दिस इज अबाउट पाकिस्तान। आपको क्या लग रहा है, पाकिस्तान न्यूजीलैंड और इंडिया को, इंडिया में के बीच, इंडिया दोनों को टीम के बीच में से किसी को हरा कर सेमीफाइनल जा सकते हैं? आपको क्या लग रहा है? मैं मुझे तो लग रहा है कि इंडिया जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों को हराएगी। न्यूजीलैंड के वाले गेम से पहले इंडिया श्योर हो जाएगी। 1 वीक का आराम से छुट्टी-वुट्टी मनाते सेमीफाइनल पहले कंफर्म कर लो। मतलब माय बिलीफ इज कि इस इंडियन टीम को देख के मुझे लग रहा है कि न्यूजीलैंड वाला मैच ज़्यादा टाइट होगा आपको, लेकिन पाकिस्तान वाला मैच शुड नॉट बी दैट टाइट। मतलब ये अगर मेरी आप ओपिनियन माने। क्रिकेट इज अ ग्रेट गेम एंड अ ग्लोरियस गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज, जिसको डेफिनेटली सारंग मानेगा, क्योंकि उनका जो कमेंटेटर्स है, उनके अंदर से जो बाहर निकलता है, वो लोग बहुत बार बोल चुके हैं, क्रिकेट इज अ ग्रेट ग्लोरियस गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज। यस सारंग, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन पाकिस्तान? पाकिस्तान सबसे अनप्रेडिक्टेबल टीम है, ये तो सबको पता है। एंड जब भी हम उन्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं तो दे ऑलवेज ब्रिंग इन अ सरप्राइज। बिफोर आई गो टू द वॉइसेस, मैं सिर्फ एक चीज मुझे हैरान कर रही है यहाँ पे कि जो जैसे विमल भाई ने कहा कि उनके पास सिर्फ एक स्पिनर है, अबरार अहमद, जो कि अच्छे गुड। बॉलर जरूर है। हाँ, आई थिंक बाकी, आई थिंक दे विल हैव सलमान अली सम। आगा, सलमान अली आगा। Salman Ali Agha will bowl a bit of spin, but जो front line spinner है, I think it's just Abrar Ahmed. So there was one bowler, I think, I don't know if he's fallen off the radar, Zahid Mahmood, I think थे जो शाहिद leg महमूद spinner लेग स्पिनर। जी। यस। So I don't know why I don't know his recent form, but he looked pretty good जब भी वो खेले थे। थोड़े रस्टी थे, but you could see the talent. But like you said, पाकिस्तान conditions में एक ही फ्रंट लाइन स्पिनर सलमान अली आगा is also very good. बट थोड़ा मुझे लगता है शायद स्पिन में थोड़ा कम है। तो अब आते हैं वॉइसेस पे। देखिए, as Imran Khan, I think I would like to say, आपने घबराना नहीं है। सबसे पहले तो आप डर के खेल रहे हैं। ये अभी ट्राई सीरीज हुई, तभी भी आप जो है वो डर के फंस के खेल रहे थे। तो आपको फंस के नहीं खेलना है। साइम अयूब होते, it would have made a lot of difference, I think. फकर जमान है टॉप पे, he's always dangerous. वो एक इनिंग ऐसी खेल जाते हैं, वो पूरा उजाड़ के चले जाते हैं। तो आई एम बैंकिंग ऑन फकर जमान इन दैट। आपकी जो बॉलिंग है, आपने स्पिनर, फ्रंट लाइन जो है वो एक लिया है अबरार। बाकी आपकी जो बॉलिंग है वो थोड़ी बहुत कुट खा रही है। हारिस रऊफ हो गए, नसीम हो गए, शाहीन हो गए, अभी उन्होंने कुछ 80 रन्स खाए थे रीसेंट मैच में। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग ज्यादा कुछ उम्मीद मुझे है नहीं इस स्क्वाड से, considering you have India and New Zealand in the mix. But yes, Salman Ali Agha, like you said, could be the wild card. So hoping for the best, but it's just a hope. सारंग, दैट्स फैबुलस मैन। अगेन आई मीन, समराइज कर दिया एक वॉइस पे। ऑब्वियसली वॉइस लाया एंटरटेनमेंट के लिए, बट अंदरों का जो कंटेंट है, जो मीट ऑफ द टॉपिक है, वो भी है। इट्स अ वेरी रेयर कमोडिटी। That's tough. That's tough. Actually वो टफ है करना। वॉइस क्योंकि मिमिक्री विमल में भाई आप कुछ कर। और सबको जानता है, विमल भाई अप्रिशिएट करता है ये सब कुछ, क्योंकि आजकल ना मेरे से सब निकलता है अंदर। आज हमको एक और बंदा मिला है कि जिसके अंदर से वो कबर निकाल सकता है। वेल डन विमल भाई। चलो अभी बोलते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी में आ गया, बट ये है कि चैंपियन मटेरियल टीम है। सिर्फ एक ही चर्चा है, 5 स्पिनरों के साथ गया इस टूर्नामेंट पर, जिसके ऊपर मेरा थोड़ा सा रिजर्वेशंस है। बट हैविंग सेड ऑल दैट, this is a commodity and a team that's got the meat to be champions, and दूसरे बार लगातार 2 आईसीसी चैंपियन जीतने का मौका है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया। विमल भाई, क्या है इंडिया का स्ट्रेंथ्स? आपको क्या इनिशियल रिएक्शंस है? प्रैक्टिस भी चालू कर दिया इंडिया ने। आपको व्हाट आर द थॉट्स, व्हाट आर योर इनिशियल रिएक्शंस अबाउट इंडिया स्क्वाड एंड इंडियाज चांसेस? देखिए, मैंने जो इंडियन टीम को देखा फर्स्ट डे यहाँ पर जो आए नेट्स में, 3 वो तो स्क्वाड का प्लेइंग 11 आपको क्लियर दिख रहा है, क्योंकि वरुण जो है शुरू में नहीं गया बॉलिंग करने के लिए, ऋषभ पंत नहीं थे और हर्षित राणा को भी मैंने देखा कि वो शुरू में नहीं गया था बॉलिंग। आपका 6 तो जो टॉप 6 है सारे राइट हैंडर गए, एक साथ बॉलिंग किया। देख रहा था अक्षर, कुलदीप और अपना जड्डू, ये तीनों लगे हुए थे स्पिनर पे और शमी और अर्शदीप लगातार कर रहे थे बॉलिंग। तो वो क्लियर कट, मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस आपको 11 को जो प्लेइंग 11 है उसको देखकर आपको डाउट नहीं लगता कि क्या होगा। जो एक चीज जो मुझे जो बड़ी अच्छी लगी, जो मैंने यहाँ पर देखा कि ऋषभ पंत भले रिजर्व में है, ऋषभ पंत को पता नहीं, अब ही जस्ट वांटेड टू गिव मैसेज टू टीम मैनेजमेंट। वो हार्दिक बैटिंग कर रहा था, उसका एक बॉल लगा, चोट लगा थोड़ा सा, वो गिर गया थोड़ी देर के लिए। हम लोग को भी डर लगा कि पता नहीं क्या हुआ। फिर वो वापस आया और जो बैटिंग कर रहा था नेट्स पे,
उसके बॉल्स आपने तो देखा आईसीसी स्पोर्ट्स एकेडमी है, सारे मिड विकेट के यहाँ पर में आगे पीछे पीछे दर्शक लोग थे, वहां पर बाहर में लोग इंतजार कर रहे थे। ऋषभ पंत नेट्स में ऐसे बैटिंग कर रहा था, ही जस्ट वांटेड टू गिव मैसेज कि यार जरूरत पड़ी मैं तैयार हूँ। ये मैसेज टू बात द चल फैंस दैट द बॉल इज कमिंग योर वे, हाँ? या टीम मैनेजमेंट को या फैंस को? नहीं, वो सबको मैसेज दे रहे हैं टीम मैनेजमेंट को कि भाई मैं आपको तैयार नहीं, हूँ। वो सब छोड़ो, आपका क्या मैसेज मिला वो बताओ। मेरे को मैसेज मिला कि भाई वो ही वांट्स टू प्ले डेस्परेटली, और वो बड़ा स्ट्रांग संदेश था कि मैं रेडी हूं भाई, ठीक है ना। और एक जो चीज मुझे जो जो मुझे इस टीम में जो अच्छी चीज लगी, मैं ये यहाँ पर जरूर कहना चाहूंगा। लोग बाहर में बहुत सारी बात करते हैं कि इंडियन टीम का ऐसे हो गया वैसे हो गया, बहुत आपने भी खबरें सुनी होंगी, लेकिन कल मैं था बड़े जब ये लोग जा रहे थे वहां पर नहीं विराट, थोड़ा रुकेंगे, वैसे हो गया कैसे हो गया, क्या हो गया बताओ, क्या हुआ? आपने देखा होगा बहुत सारी खबरें चलती है कि अच्छा टीम को प्रेशर में है, टीम ऑस्ट्रेलिया में है, टीम में ये हो रहा है वो हो रहा है, बहुत सारी बातें चलती हैं जिसमें हम नहीं जाते हैं। मैं इसलिए जो जो मैंने अपने आंख से देखा, जो बात किया, नहीं, ये तो मैं सारे जर्नलिस्ट लोग तुम लोग किया ना, वो चलो उसके बारे में कोई चर्चा नहीं नहीं करते, प्लेयर हाँ, लोग उसके ऊपर बॉदर नहीं करते। और वही चीज मैंने देखा वहां पर, जब मैं देखा कि जो मूड मैंने देखा सामने, विराट, रोहित, हार्दिक और केएल, ये चारों थे, और अच्छा कुलदीप ये बताओ आप हम्म, सारे वीडियो लिया ना, क्या खाया वो लोग लंच के लिए? वो नहीं लिया। वो नहीं उतना लिया, दूर तक ठीक है। एक्सेस नहीं है। हाँ ठीक है। मैं जो उन लोगों को देखा, और जो एक मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो बॉन्डिंग, जो इस टीम का एक मैच्योर टीम की जो चीजें होती है, बिजनेस एज यूजुअल, और कम से कम जो जिस तरह से बाहर में जो भी बातें जो इनका हंसे, स्पेशली जो लोग इतना बात करते हैं बाहर से, लेकिन यहाँ पर सीनियर प्लेयर का मैंने देखा जिस तरह से बात करें, इनकी तैयारी थी, ये टीम बड़ी कॉन्फिडेंट दिख रही है, और ये कॉन्फिडेंस मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंग्लैंड के साथ जो 3-0 जीत रहे थे उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट दिख रहा है, पूरी बॉडी लैंग्वेज से लेके सारी चीजें में। एंड मुझे लगता है कि ये टीम जो है, और मतलब वो बड़ी कॉन्फिडेंट टीम, और स्पेशली अगर आपको अंदाजा लग जाता है कि ये सारे जो खिलाड़ी हैं बड़े क्या बोलते हैं, चीयरफुल मूड में दिख रहे थे, एक दूसरे की लेग पुलिंग, और एक देखा मैंने नया गेम, पता नहीं आपके टाइम में नहीं था, टेनिस बॉल पे हेलमेट पे लगा के ये कैच प्रैक्टिस कर रहे थे, एक बंदा दे रहा था, फिर वो बड़ा फनी सा गेम था, आपने वो देखा वार्म अप उसके गेम है, बाद। वो वार्म अप गेम है। क्या करते हैं, दोनों दो टीम डिवाइड करते हैं। आप हाँ खुद का टीम से एक बॉल टेनिस रैकेट से मारना पड़ेगा, और एक बंदा हेलमेट पहन के भाग के जाएगा, और भागने के बाद ऐसा मुक्का मारना है, फिर उसके बाद वो पकड़ना है आपकी टीम से, अगर ऐसा पकड़ लिया तो 1 पॉइंट है। वैसा हाँ 5-6 राउंड कर लेते हैं, सो दोनों तरफ से देखते हैं कि कौन अच्छा ज्यादा पॉइंट लिया है। वो कमाल का गेम है, अगर आपके पास वीडियो है तो दे दो, हम लगाएंगे। हमारा जो लड़के लोग हैं वो भी, आई मीन जो सब्सक्राइबर्स है वो लोग भी देखकर घर के सामने आमने खेल सकता है। हाँ। एनीवे जाएंगे सारंग की तरफ। सारंग, आपको क्या लग रहा है इंडियन टीम देखकर? 5 स्पिनर के बारे में क्या है? प्यार का पंचनामा और जीत का पंचनामा के बारे में आपको क्या है? तो अगर आप हम दुबई के गेम्स की तरफ जाएं तो वहां पे एक मिक्स्ड बैग है, मतलब ऐसे नहीं है कि सिर्फ स्पिनर्स डोमिनेट करते हैं। जैसे इंडिया में हम देखते हैं कि फास्ट बॉलर्स को तकलीफ होती है, लेकिन वहां पे एक मिक्स्ड बैग है। वहां पे और एक फैक्टर है शैडो का। तो स्टेडियम की जो शैडो है उसकी वजह से जो आपके जो पिचेस हैं उसमें बड़ा फर्क हो जाता है कि आपकी जो सेंटर की पिच है वो अलग हो जाती है, उसके लेफ्ट की जो अलग हो जाती है, क्योंकि सन जो आता है और जो बेक करता है पिच को वो बड़ा अलग हो जाता है। बट आई थिंक स्पिनर्स लिए हैं इंडिया ने, वो अच्छा इसलिए किया है बिकॉज दे आर प्लेइंग टू देयर स्ट्रेंथ्स। आई थिंक स्पिनर्स हमारे पास है, वैसे ऑलराउंडर्स भी है, नॉट जस्ट स्पिनर्स। तो सुंदर है या अक्षर पटेल है, ये बहुत अच्छी बैटिंग भी कर लेते हैं। तो आई थिंक इंडिया ने उस हिसाब से देखा है कि बिकॉज जसप्रीत बुमराह ऑब्वियसली इज नॉट प्लेइंग, they have gone with their own strengths and I think it could go well. मुझे ऐसा लगता है कि this should work in the favor. ड्यू उतनी शायद उतना फैक्टर नहीं होगी, हालांकि हाँ, win the toss and chase will be the mantra because ball will skid on. But yes, so I think we have got a good squad. I think we are playing to our strengths. Bringing in the voices, so let me bring in Sanjay Manjrekar and tell you what it will be. A mix of Hindi and English, a bit of Bombaya Hindi and English to be very precise. Rohit Sharma, the captain, Shubman Gill and Virat Kohli. बहुत लोग ये सोचेंगे कि अभी वो खेले नहीं है ठीक से, अभी थोड़ा टेस्ट में इतना फॉर्म नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. But let me tell you, this is a different ball game altogether. When it comes to the white ball, there are beasts. And
You know for a fact, even now, Rohit and Virat getting into form against the England series. So, make no mistake about it. And Shreyas Iyer, what a player he is. We don't talk so much about Shreyas Iyer. Betareen player hai. I think now that he's again scored heavily against England, I think he could be trump card, Turup ka ikka. And Hardik Pandya, obviously, another fantastic player. And my favorite, Ravindra Jadeja, is one of those guys who just, he's just grown as a cricketer. And you see him now, he's a different cricketer from what he was, let's say, 5 years ago. He's a fantastic player, got a 3-4 recently against England, so he's in great form as well. And well, as far as the other bowlers are concerned, I think Kuldeep Yadav will be the key over there, a mystery bowler and someone who's had a great experience in cricket. And now let us ask Ravi Shastri for his opinion. ये ना ये सब इतना सोचने का नहीं. You got to go out there and play, and just talk about the pitch. Take the pitch out of the equation. Take it out. ये सब धांधलबाजी नहीं. You got to go out there and you got to back your strengths. That's exactly what India has done. Jasprit nahi hai, ye nahi hai. We didn't have Jasprit even in the BGT 5 years ago when we won there. But, it's the bench strength, it's the quality of the side that matters. And make no mistake about it, this Indian side is going to make it big. That's my word. You can take my word for it. Make no mistake, Sarang, this episode is going to be a banger. I just want to wrap this whole previews of the Champions Trophy that we will be back. हम सब गेम्स को रिव्यू करेंगे सारंग और विमल भाई के साथ. आप 100% ये दोनों जो प्रीव्यूज है एंजॉय किया होगा. आप लिख लीजिए कौन सा वॉइस आपने एंजॉय किया. जेफरी बॉयकॉट, टोनी ग्रीन, नासिर हुसैन, माइकल आर्चटन, शॉन पॉलक, डैनी मॉरिसन, रवि शास्त्री, संजय मांजरेकर. ये जो पूरा किचड़ी बन गया. बम्बईया हिंदी है, एक मद्रासी हिंदी है और एक बिहारी हिंदी है. सब लोग हिंदी है. अलग अलग कंकॉक्शंस मिला है आपको. मैंने बहुत एंजॉय किया यार. आज तक ऐश की बात में ये सबसे एंजॉयबल सीरीज रहा मेरे लिए. आज विमल भाई को बहुत तकलीफ होगा क्योंकि एक कंपटीशन आ गया और दूसरे तरफ से खुशी भी होगा क्योंकि सारंग से भी हेडलाइंस निकाल सकते हैं क्योंकि ये बोल सकते हैं कि संजय मांजरेकर ने ऐसा बोला है. सो ऑल इन ऑल आई थिंक आई वुड बी वेरी सरप्राइज्ड. अर्ली कॉल. मुझे लगता है कि इंडिया, इफ टॉस गोज इंडियाज वे ट्वाइस इन दुबई, इंडिया और न्यूजीलैंड फाइनल्स में खेलने का मौका सबसे ज्यादा है. दिस इज एन अर्ली कॉल बट आई थिंक इंडिया विल बी देयर इन द फाइनल. मेरे ख्याल से क्वालिफाई होगा. मेरा 4 क्वालिफिकेशन टीम्स होगा. इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड. आउटसाइड चांस टू अफगानिस्तान, बट ये होगा मेरा टॉप 4. बट चैंपियंस ट्रॉफी में हमेशा सरप्राइजेस रहा. और वंस अगेन टाइम आ चुका है. हम रिव्यू में मिलेंगे सारे ऐश की बात का सब्सक्राइबर्स के लिए. सारे मैच के बाद, ऑलमोस्ट इंडिया मैचेस की बात करेंगे. कभी कभी अच्छा मैचेस के बाद भी रिव्यू करेंगे. Until then, it's me, Vimal Bhai, and Sarang signing off. Thank you so much for joining us on this episode. Thank you so much. Thank you so much.